कोई भी आंदोलन का दूसरा चरण देखने को नहीं मिलता है। किसान प्रेमी कहाँ का किसान प्रेमी? ये उद्योगपति प्रेमी है, ये अडानी प्रेमी है, ये अंबानी प्रेमी है। किसान प्रेमी नहीं है, मजदूर प्रेमी नहीं है। आज जब यूरिया की जरूरत है, यूरिया अभी पूरे किसानों को जरूरत है, सिर्फ 15-20 दिन बचा है उनका धान निकलने में, धान आने में, उत्पादन लेने में, तो यूरिया का किल्लत ये सरकार करवा रही है। डिमांड एंड सप्लाई की जो बात है कि जब समय होता है चीज़ें ना मिले तो वो अपने आप महंगी हो जाती है, तो क्या किसानों को भी बाहर से यूरिया महंगे में खरीदना पड़ रहा है? कितने रेट का अंतर आ रहा है? छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर राजनीति बहुत तेज हो जाती है। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो कांग्रेस कहती है कि वो किसान प्रेमी नेता है, किसान प्रेमी सरकार है। भाजपा सत्ता में रहती है तो वो किसानों के हितों की बात करती है। मगर जब भी जो भी सरकार सत्ता में रही है तो जो विपक्ष में रहती है वो हमेशा किसानों से जुड़े मुद्दे निकालते आई है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं जो लगातार दूसरी बार कलेक्टर घेराव को लेकर आ रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है दोनों बार जो घेराव के लिए आए हैं वो स्वयं किसान उठकर आए हैं, उनके मुद्दों को लेकर आए हैं। इस बार यूरिया की बात निकलकर सामने आई है, यूरिया में कालाबाजारी हो रही है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने आई है जो आप लोग आज धरना देने पर मजबूर हुए? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है किसानों के साथ अहित कर रही है हमेशा। तो किसान प्रेमी बोलती है खुद को। किसान प्रेमी कहाँ का किसान प्रेमी? ये उद्योगपति प्रेमी है, ये अडानी प्रेमी है, ये अंबानी प्रेमी है। किसान प्रेमी नहीं है, मजदूर प्रेमी नहीं है। महिला लोग का कोई भी हित का काम नहीं करता, ना युवाओं का हित का काम करता, बेरोजगारी हटाता नहीं, कोई भी चीज़ में कहीं भी कोई हित का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करती। ये सिर्फ उद्योगपतियों के हित में काम करती है। ये कर्जा माफ भी करती है, तो आपको बता देना चाहता हूँ ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, ये किसानों का कर्जा माफ नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी ऐसे है, उद्योगपतियों का नहीं, वो सिर्फ किसानों और मजदूरों और गरीब वर्गों का कर्जा माफ करती है। यूरिया में कैसे घोटाला हो रहा है, कैसी चीज़ें? देखिए, यूरिया आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, जब किसानों को जब बुआई हो रहा था, रोपाई हो रहा था, उस समय डीएपी की ज़रूरत थी। डीएपी उस समय उपलब्ध नहीं कराया गया। किसानों को 1500, 2000, 2500 रुपये में डीएपी लेना पड़ा बाहर से कालाबाजारी के माध्यम से। ये कालाबाजारी भी ये सरकार करवा रहा है। और आज जब यूरिया की ज़रूरत है, यूरिया अभी पूरे किसानों को ज़रूरत है, सिर्फ 15-20 दिन बचा है उनका धान निकलने में, धान आने में, उत्पादन लेने में, तो यूरिया का किल्लत ये सरकार करवा रही है। और ये किल्लत के कारण उत्पादन नहीं हो पाएगा किसानों को। हमने आज मांग किया है, हम आज कांग्रेस भवन, राजीव भवन से गाड़ा बैला में बैठकर रैली के रूप में कलेक्टेड आए हैं किसानों के हित के लिए, किसानों को यूरिया मिले उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी पीक समय है यूरिया के लिए, यूरिया की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो जब समय होता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई की जो बात है कि जब समय होता है चीज़ें ना मिले तो वो अपने आप महंगी हो जाती है, तो क्या किसानों को भी बाहर से यूरिया महंगे में खरीदना पड़ रहा है? कितने रेट का अंतर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो डीएपी या यूरिया की बात करें तो सरकार को किसानी आने के पहले पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया की स्टॉक करना पड़ता है। ये सरकार हर साल की बात है भाई, किसान हो ये सरकार नहीं किया। पहला। दूसरा ये है कि आज यूरिया को किसानों को 1000, 1200, 1500 और 2-2000 रुपये में लेना पड़ रहा है बाहर मार्केट से। सोसाइटी में कितने का मिलता है? सोसाइटी में 266 रुपये में मिलता है, सरकारी रेट इसका 266 रुपया में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो दुकानों में इतना रेट में मिल रहा है तो सरकार क्यों उपलब्ध नहीं करा रही? आज उसी लिए हम लोग ने आंदोलन किया। मतलब दुकान वालों के पास उपलब्ध है, मटेरियल भरपूर है, लेकिन सरकार के पास नहीं। सरकार का खजाना खाली है। सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास यूरिया नहीं है। ये कालाबाजारी कर रहे हैं, दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं, दिखावटी के रूप में एक जगह कार्रवाई किए हैं, बाकी जगह कार्रवाई नहीं किए हैं, तो ये कालाबाजारी भी सरकार के वरत हस्त। आज आप लोग आए, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, लिखित में आश्वासन मिला है कि 2 दिन में हम यूरिया हर सोसाइटी में उपलब्ध करा देंगे। और जितने हेक्टेयर में यहाँ बुआई हुआ है जिले में, उतने हेक्टेयर का जो किसानों को अभी यूरिया के आज जिला अध्यक्ष किसानों के साथ आए हैं, इससे पहले मजदूरों के साथ आए थे, और जो बात थी मनरेगा का दिन बढ़ाने की, उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ सुधार आया? देखिए, उसमें ये हुआ कि गांव-गांव में जो मनरेगा का काम नहीं चल रहा था, पूरी तरीके से बंद हो गया, तो उसको कुछ चालू करा है, कुछ हद तक शुरुआत की, लेकिन उसमें हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी आप जब पहले अब आगे जो आने वाला वित्तीय वर्ष जो है जिसमें मनरेगा का काम चलेगा, उस समय फिर से हम आंदोलन करेंगे, और जो मजदूरी दिन जो बढ़ाने का था वो हम फिर से आंदोलन करके उनको मजदूरों का हक दिलाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों का, किसानों को, महिलाओं का, युवाओं का, विद्यार्थियों का, सरकारी कर्मचारियों को, सबके हित में हमेशा काम किया है और करते रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी लगातार आंदोलन होते हैं, हर पार्टी करती है आंदोलन, और जब भी मीडिया उनसे सवाल करती है कि अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो अगला कदम क्या होगा,
सामने से जवाब आता है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन कोई भी आंदोलन का दूसरा चरण देखने को नहीं मिलता है। क्या कहीं ना कहीं सेटलमेंट होकर बात दब जाती है? क्या आप आने वाले समय में 2 दिन का समय मिला है, नहीं होगा तो उग्रता दिखेगी या सवाल जवाब पूछा जाएगा, या राकेश साहू भी सेटल हो के बैठ जाएंगे, राकेश ठाकुर भी सेटल होकर बैठ जाएंगे? सुनिए, सेटलमेंट होने वाली बात राकेश ठाकुर कभी किया है ना किसी अधिकारी साहब सुनेंगे ना कोई प्रशासन से शासन से सुनेंगे। ये काम हम करते नहीं, पहला। दूसरा ये बता दूं कि मनरेगा में जब हमने आंदोलन किया कुछ हद के रूप कुछ हद से चालू हुआ, कुछ तो चालू हुआ, तो वहाँ पे कुछ लोग ने बोले भैया कुछ चालू हुआ, तो वहाँ पे वो खत्म हो गया। दूसरी बात ये है, आज जो आंदोलन हुआ है उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम आएंगे आपके मीडिया के माध्यम से फिर से बताएंगे कि हमको उपलब्ध नहीं हुआ, फिर से हम लोग आए, इससे उग्र आंदोलन। तो आप सुन सकते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और 2 दिन में अगर चीज़ें नहीं हुई तो ये टीम, ये जो कांग्रेस कमेटी की टीम है, किसानों का समूह है, वो फिर से यहाँ पर दिखाई देगा। अब दिखाई देता है या नहीं देता है, एक्शन होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।